पहले attention, गुड studies, Good. attention, studies। सभी बच्चे प्रार्थना शुरू करेंगे। मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उच्चकल विंग विंग हिमाचल यमुना गंगा ऊचल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाता जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे वंदे वंदे। करो योग रहो निरोग करो योग रहो निरोग करो योग रहो निरोग। जय जवान जय जवान जय जवान। वेरी गुड। बैठ जाइए दूरी बना के। एक टेबल पे दो बच्चे, बहुत ही अच्छे। एक टेबल पे दो बच्चे, एक लकड़ी, दूसरे से बात नहीं करेंगे, ठीक है? एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। आज आप लोगों को हम बहुत ही अच्छी चीज़ बताएंगे। इसके पहले पंखा आप लोग चाहिए? हाँ, पंखा चाहिए नहीं? ठीक है, ठीक से बैठो बेटा। उस दिन बताया था, पैर ठीक से करो। इधर देखो, वीडियो देखो। वो जैसे लोग बैठे रहते ना, वो सब इसमें आ जाता है, गड़बड़ रहता है। चलिए, हम दुश्मन से कैसे लड़ेंगे, दुश्मन का लड़ने का तरीका बताते हैं। और दुश्मन हमारे ऊपर हावी कैसे होता है। यदि हम दिमाग से किसी को मारते हैं, बगैर बोले हुए दिमाग से मारते हैं, तो आदमी कभी उठ नहीं पाता है। दिमाग से मारने के बाद आदमी कभी नहीं उठ पाता है। हाथ डंडा से अगर हम मारेंगे, दो जन मिलकर उनको मारेंगे, कल 4 जन आके हमें मारेंगे। समझ गए कि नहीं? तो जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेज लोग भारत देश हमारा छोड़ के तो गए। बहुत से लोग, हमारे बड़े वीर लोग, हमारे पूर्वज कुर्बान हुए, है कि नहीं? तभी वो भारत देश हमारा छोड़ के गए। लेकिन गए तो गए, वो दिमाग से भारत देश को मार के गए। आप लोग ध्यान से सुनो, जितने बच्चे हैं अपने माता पिता के बताना, जो नहीं आ रहे हैं क्लास के बच्चे आपके, उनको आप लोग मैसेज देना, पड़ोस में बताना, ठीक है? कैसे दिमाग से मार के गए आपको बता देता हूँ। चाय ना स्वीट पॉइजन, चाय है जो ना स्वीट पॉइजन। तांबे का लोटा देखिए, तांबे का लोटा, तो तांबे का बर्तन, तांबे के लोटे में शाम को आप पानी रख दीजिए और सुबह में उस पानी को पीजिए। सुबह में उस पानी को पीजिए तो तांबे का लोटा का पानी जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है, बल बुद्धि विवेक सब देता है। ध्यान देना, तांबे का लोटा का पानी, उसी तांबे में, क्या बेटिया, उसी तांबे में, उसी तांबे के लोटे में यदि हम दूध डालते हैं तो विष हो जाता है। क्या होता है? ध्यान देना, कभी तांबे के लोटे में दूध डाल के पीना नहीं भूल से। तांबे किसी भी बर्तन में दूध डाल के पीना नहीं, वो विष का काम करता है। किसका काम करता है? विष का काम करता है, वो विष हो जाता है। और कल हम बताएंगे कौन कौन सा फल हमें एक साथ नहीं खाना है, वो विष का काम करता है। क्योंकि हर चीज़ हम प्रैक्टिकल करके फिर हम बताते हैं। 2 फल एक साथ खा लोगे, विष का काम करता है, आदमी खत्म भी हो सकता है, होता है। समझ गए कि नहीं? तो विष का काम करता है। तो अंग्रेज लोग हमारे साथ, भारत के साथ में दिमाग से भारत को मार के चले गए। आज छोटे बच्चे हैं, चाहे साल 2 साल के बच्चे हैं,
देखिए बिगर चाय का उनका चलता नहीं है कि नहीं। और माँ उनकी जानबूझ के चाय पिला देती है, जबकि आज जो हम मार्केट में चाय लेते हैं 5 रुपए की चाय पड़ती है, कहीं 8 रुपए की होती है। एक चाय 20 ग्राम। लड़के ये साइड मुँह करो, बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, समझ नहीं आ रही बात। आज जो हम चाय 5 रुपए की लेते हैं वो 20 ग्राम से ज़्यादा नहीं रहती। 1000 में 20 का भाग करिए कितना हो जाएगा? कम से कम जाने दीजिए 250 से 300 रुपया किलो चाय जाती है। 2-250 रुपया किलो चाय, लेकिन 70 रुपया 80 रुपया दूध का है, हमको बहुत महंगा पड़ता है। उसी दूध को 1 कप लेके हम, चाहे उसमें पानी ही मिला लें, अच्छा दूध लेके हल्दी डाल के पिए और भी चीज़ रहता है, तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत फ़ायदेमंद है। आमा हल्दी हमारे शरीर में कहीं कितना भी दर्द रहे, दूध में डाल के आमा हल्दी पी लीजिए, बहुत बढ़िया है। काली ठीक से सुनो बिटिया, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों को जहर परसा जा रहा है। क्या परसा जा रहा है? जहर। आज आप लोग 12 बरस के बाद होने पे ही अपने माता पिता से क्यों लड़ते हैं, क्यों चिड़चिड़ाहट है, क्यों पढ़ने में नहीं मन लगता है? मात्र और मात्र कारण यही है जो विष का पान कर रहे हो। क्योंकि जब आपके अंदर शक्ति रहेगी तब आप माता पिता से नहीं लड़ेंगे, अपना अच्छा बुरा समझेंगे। समझ गए कि नहीं? अच्छा क्या है बुरा क्या है वो समझेंगे। जो हमारे अंदर ताकत ही नहीं रहेगी तो हमें अच्छा बुरा नहीं मालूम पड़ता है। कौन हमारे माता है, कौन पिता है, कौन चाचा है, कौन बड़े भाई, कौन बड़ी बहन है, कुछ नहीं समझ में आता है। आता है? नहीं आता है। पढ़ने में नहीं मन लगता है। समझ गए कि नहीं? इसलिए उस विष से हम बचे कैसे? उस विष से हम बचे कैसे? अंग्रेज ने भारत को दिमाग से मारा, दिमाग से कमज़ोर कर रहा है भारत देश को। और आप लोगों से यही विनती है कि काली चाय पी ले। काली चाय के लिए भी ये शक्कर जो है ना, शक्कर आज डायबिटीज की बीमारी से हमारा भारत देश 80 से 85% क्यों परेशान है? मात्र और मात्र कारण है चीनी और चाय। चीनी और चाय। पहले जाओ, कोई मेहमान जाता है घर में, कुछ नहीं, चीनी ही परसा जाएगा पानी के लिए, चीनी ही डाल के चाय पिलाई जाएगी। इसलिए डायबिटीज से हमारा भारत देश परेशान है। डायबिटीज का कोई इलाज नहीं। डायबिटीज एक बार अभी इलाज आ रहा है, 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, 24 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। परमात्मा देखिए क्या करते हैं, लेकिन उसे हम ख़त्म करेंगे। अभी तो पहले हमारे गांव का गुड़ नहीं आता था, बम्बई में देखने को नहीं मिलता था। अभी तो गांव का गुड़ आ रहा है। एक भेली ही गुड़ डाल के चाय बनाई जाएगी, पिएंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होगा। शाम के टाइम 1 कप में भोजन के बाद, भोजन के 1 घंटे बाद हमें पानी पीना चाहिए। भोजन खाते, प्रसाद लेते समय कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, ध्यान देना। अब आप पूछेंगे क्यों नहीं पीना चाहिए? आप गैस जला दीजिए, जो बड़े बच्चे हैं या छोटे बच्चे भी गैस जला दीजिए। गैस जला के गैस जलने लगे तो उसमें पानी डाल दीजिए। कल ही बताया था, पानी डालेंगे तो गैस बुझ जाएगी कि नहीं बुझेगी? ठीक उसी प्रकार से हमारे अंदर भगवान यहाँ ये साइड में जहाँ भोजन आता है, यहाँ पे अग्नि दिए है। अग्नि क्या दिए? शीत जल पावक गगन सबीरा। अग्नि एक पोर्शन अग्नि का है। तो जो हम भोजन करते हैं यहाँ जाने के बाद, तो अग्नि का काम रहता है पकाने। जैसे हम सिकड़ी पे रख के पकाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से यहाँ जाने के बाद जो भगवान का वो है अग्नि है, एक भोजन जाने के बाद उसे गलाते पचाते हैं। तो जब हम पानी पी लेंगे तो अग्नि बुझ जाएगी। जब अग्नि बुझ जाएगी तो हमारा भोजन हजम होगा नहीं, है कि नहीं? इसलिए भोजन के समय हमें ऐसे प्रैक्टिस करना है कि भोजन के 1 घंटे बाद, भोजन के 1 घंटे के बाद, भोजन के 1 घंटे के बाद वो भी गुनगुना पानी पीना चाहिए। क्योंकि आज पानी में भी केमिकल डाला गया है, पानी में भी केमिकल है। खाने में जितने भी पदार्थ है खाने में तो है ही,
फल फ्रूट से लेके वो सब। लेकिन पानी में भी केमिकल है, विष है, विष। इसलिए और कीटाणु हो जाते हैं। इसलिए कभी भी हमें गर्म पानी पीना चाहिए, गर्म पानी, गुनगुना पानी। कभी भी, गर्मी हो, ठंडी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, उससे मतलब नहीं। जैसे हमें चाय पीने की आदत पड़ गई, चाय गर्म रहती है कि नहीं, ठंडा करके नहीं पीते हो ना, ठीक उसी प्रकार पानी पीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ऐसा करने से फिर भी हम स्वस्थ रहेंगे। दूसरी बात देखिए, चाइना का बहुत बड़ा भारत से दुश्मनी सारा चीज़, वो भी कितना दिमाग से पहले तो अपना वन टाइम यूज अपना सामान बेचा भारत में, ले के लोग परेशान हो गए। अभी थोड़ा थोड़ा अक्ल आ रही है। उसके बाद में चाइनीज, जैसे कल आपने लिख के लाया था अपने मोबाइल में, वही बात बेटी टाइप करके लाइए तो मैं उसका प्रिंट निकाल लूँगा। बहुत ही अच्छा, मैं देखा। तो वो आप टाइप करके भेज देंगी ना, हम अपना नंबर दूंगा, उसमें भेज दीजिएगा, तो हम प्रिंट उसका निकाल लेंगे मोबाइल का, क्योंकि आप लोगों को बताने के लिए। तो चाइनीज जितनी भी चीज़ खाते हैं हम, जितनी भी चीज़ खाते हैं, वो भी दिमाग, चाइना वाला भी भारत को दिमाग से मार रहा है, बोल नहीं रहा है। पैसा भी कमा रहा है भारत से और दिमाग से मार भी रहा है भारत को कमज़ोर कर रहा है। जो हमारे पास ताकत नहीं रहेगी तो हम दुश्मन से लड़ेंगे कैसे? लड़ पाएंगे? नहीं लड़ पाएंगे। फिर और न लड़ पाएंगे, न पढ़ पाएंगे। जब शिक्षा दीक्षा नहीं रहेगी तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे? समझ गए कि नहीं? तो आप लोगों से हमारी विनती है, आप लोगों के माता पिता से विनती है कि यहाँ आके पाव बड़ा, समोसा वगैरह ना खाएं। सूखी रोटी, लड़के, सूखी रोटी, प्याज लेते आइए घर से, थोड़ा सब्जी बना, कुछ भी है, नहीं मिलता है दही ले लीजिए थोड़ी सी, सूखी रोटी खाइए, 2 रोटी खाइए। लेकिन पाव बड़ा, समोसा वगैरह वगैरह जो बाहर की तली हुई चीज़ें हैं मत खाइए। अगर आपको अपना जीवन आगे सार्थक बनाना है, बढ़िया बनाना है तो। समझ गए कि नहीं? तो ऐसा खान पान करने से भी, जब मैंने बताया पक्षियों के लिए, देखिए अभी आज क्या हुआ इनको समझ नहीं आता है, बैठे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है। तो पक्षियाँ क्या होती, जब सूरज भगवान निकलते हैं तब वो प्रसाद अर्थात भोजन लेना शुरू करते हैं। सूर्य भगवान डूबने के बाद कभी एक पक्षी को मैं आप खाते हुए दिखा के वीडियो बता दीजिए, क्योंकि जब सूर्य डूबने के बाद हम लोग भोजन करते हैं ना, उसमें कीटाणु वगैरह आ जाते हैं। सूर्य भगवान रहते, पवन देवता रहते हैं, उनके उससे तेज से एक भी कीटाणु भोजन में नहीं आते, चाहे भोजन ठंडा हो चाहे गर्म हो। ध्यान देना इस बात को। जब सूर्य भगवान डूब जाते हैं तो कीटाणु आते हैं, वो भी भोजन हम लोगों के लिए हानिकारक होता है। लेकिन चल आया है भी तो चल रहा है। और ऐसा करने से, अगर जैसे आजकल ठंडी है, हम 4 से 5 के बीच में प्रसाद अर्थात भोजन ले लिए, सोते समय गुनगुना पानी पी लिए, सो गए, तो हम बड़े आराम से 4 बजे उठ सकते हैं। सर जी हैं, यहाँ से पूछ सकते हैं, TPCC कैमरे में भी आता है। हम 2 बजे रात को उठ जाता हूँ। कितना 2 बजे रात को उठ जाता हूँ? दिन भर कितना भागना पड़ता है वो हम ही जानते हैं। लेकिन हमें कभी आलस देखे हो आप लोग? स्कूल में जब शाम तक मैं स्कूल में योगा सिखाते थे, कभी आलस से नहीं आता। समझ गए कि नहीं? तो खान पान हमारा कहने मतलब कि मेन है। खान पान हम जितना शुद्ध रखेंगे, अपना वातावरण शुद्ध रखेंगे, जितना हम दूसरों की बुराई कभी भी नहीं सोचना चाहिए। दूसरों की बुराई सोचने वाले, दूसरों की बुराई करने वाले सबसे गंदे होते हैं। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं, क्या लिखे हैं? सबकी निंदा जे जड़ करही, ते चमगा दूर होई अवतरही। सुनहु तात अब मानस रोगा, जेह ते दुख पावहि सब लोगा। जो शनि महाराज हैं, शनि भगवान हैं, आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा फल देंगे। सबका न्यायाधीश शनि भगवान जो है ना, बहुत न्यायाधीश है, बहुत ही अच्छे हैं।
सब लोग कहते हैं हमारे ऊपर शनिचर हो गए। शनिचर तब हो जाते हैं जब आप दूसरों का बुरा सोचते हैं, दूसरों का गलत सोचते हैं। दूसरों को बुरा मत सोचिए, दूसरों को गलत मत सोचिए, कभी ऐसा होगा नहीं। तो जो ज़्यादा लोगों की बुराई करता है, चमगादड़ देखे हो? नहीं देखे हो? ऐसा उसको उल्टा लटका देते हैं, उल्टा पेड़ में हरदम उल्टा लटका रहता है, देखे ना बेटा? ऐसा पेड़ में। और उसकी और खासियत क्या है? मुंह से ही वो भोजन लेता है और मुंह से ही गंदगी निकालता है। चमगादड़ जितने भी जीव भगवान दिए हैं, आया बेटा? अभी थोड़ा ही आए। अभी कहाँ थे हम? एक जितने भी प्राणी बनाए हैं, जितने भी जीव जंतु प्रभु बनाए हैं, सबसे निकृष्ट जात चमगादड़ होती है। क्या होती है? चमगादड़। क्यों होती है? हाँ 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 चालू कर दिए जी हम रखा रहे हैं उसको पीने को, आप लोग बोलना मत, अंदर रहना पूरा, नहीं, अंदर ही आज बैठा के बस अंदर ही रहेंगे। समझ गए बच्चे? क्यों सबसे निकृष्ट जात होती है? क्योंकि वो मुंह से ही भोजन लेते हैं और मुंह से ही गंदगी निकालते हैं। इसलिए जितने जीव जंतु हैं, 84 योनि हैं, सबसे गंदी जात चमगादड़ की है। और चमगादड़ क्यों भगवान बनाते हैं? तब बनाते हैं जो लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। और निंदा मतलब समझते हैं? बुराई। कभी भी भूल के किसी की बुराई नहीं करना चाहिए, प्रभु को सौंप देना चाहिए। प्रभु छोड़िए, न्याय देने वाले प्रभु बैठे हैं, हम नहीं दे पाएंगे, हम मारेंगे, वो मारेगा, वो करते 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 सब खेला ख़त्म हो जाता है कि नहीं बेटा? इसलिए कभी भी कोई गाली भी देता है ना, उसका देखिए, जो गाली देता है, जैसे हमें 3 उंगली दिखाए ना, 3 उंगली ऐसा किया ना, 3 उंगली मेरे तरफ आ गया, उसी प्रकार से गाली जो हम देते हैं किसी का दे कीजिए, चाहे माँ पे दीजिए, बहन पे दीजिए, कोई भी दीजिए, तो पहला शब्द जो ऐसे उंगली दिखाते सामने वाले जाता है, तो 3 शब्द है ना, वो मेरे ऊपर आता है। प्रैक्टिकल इसको अपने मन में उच्चारण करके देखिएगा। 3 शब्द जो है मेरे ऊपर आता है, पहला शब्द उसके ऊपर जाता है, ठीक, उंगली के मापक। इसलिए कभी भी भूल के कभी किसी को गाली नहीं देना चाहिए बिटिया, ठीक है? तो इस प्रकार से करेंगे आप लोग, तो अपने जीवन में सुख ही सुख पाएंगे, अपने जीवन में सुख ही सुख पाएंगे। तो आज बताइए कौन कौन अपने माता पिता का पैर छुए थे? वेरी गुड। शर्मा क्यों रहे हो बिटिया? बेटियां जो है हमारी बेटियां, बेटी देवी के समान हैं। अभी देवी का दिन गया, फिर आएगा। तो बेटियों को केवल माँ का पैर छूना चाहिए। बेटियों का पैर बेटियों को केवल माँ का पैर छूना चाहिए। बेटे को माँ और पिता दोनों को पैर छूना चाहिए। उससे क्या होता है? और सुनिए, अंगूठा पे माथा टेकेंगे, बहुत बढ़िया है। हाथ टेकेंगे, बहुत बढ़िया है। क्यों ऐसा करना चाहिए माथा टेक के? क्योंकि वहाँ से हमें पावर मिलता है। ध्यान देना, सुबह सुबह एनर्जी मिलती है माता पिता से। उनका आशीर्वाद ही अपने लिए ब्रह्मास्त्र होता है। इसलिए यह करना चाहिए। पृथ्वी माता को दंडवत प्रणाम करना चाहिए। पृथ्वी माता को दिन भर हम उस पे चलते हैं। और जैसे बताया था, जल का प्रणाम करना चाहिए। घर में घड़ा सबको रखना चाहिए। जल का घड़ा सबको घर में रखना चाहिए। उसमें जो कीटाणु भी रहते हैं, मिट्टी के बर्तन डालते हैं ना, तो मर जाते हैं। पानी शुद्ध हो जाता है, अच्छा हो जाता है। उनका प्रणाम करना चाहिए। बाटला है, बाटला, उनको प्रणाम करना चाहिए। आकाश देवता को प्रणाम करना चाहिए। चंद्रमा देखते हैं, उनको प्रणाम करना चाहिए। सूर्य भगवान को प्रणाम करना चाहिए। वहाँ से हमें क्या मिलता? पावर, ताकत मिलती है। समझ गए कि नहीं? तो इस प्रकार से करने से बहुत उत्तम और बहुत ही बढ़िया होता है। अब आगे हम आपको